जदयू को एक नया राष्ट्रीय महासचिव मिल गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आप देख रहे हैं बिहार के साथ। दरअसल बिहार में इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। उसी के मद्देनजर बिहार के तमाम राजनीतिक दल अपने अपने पार्टी को संगठनात्मक ढंग से मजबूत करने के लिए नए नए नेताओं को नए सिरे से एक अहम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, ताकि आने वाला बिहार विधानसभा का चुनाव उनके लिए बेहतर हो। अब इसी क्रम में जदयू ने एक अहम जिम्मेदारी आरजेडी से बगावत कर अभी कुछ ही दिनों पहले 5 विधान पार्षदों ने जदयू का दामन थामा था। उसी में से एक को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंप दी है। जी हाँ, आपने सही सुना। आरजेडी में बीते दिनों विधान पार्षदों ने बगावत का बिगुल फूंका। उसके बाद आरजेडी छोड़ जदयू में शामिल हुए और जदयू ने उसी में से सबसे अहम जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी कमर आलम को सौंपी गई है। दरअसल कमर आलम विधान पार्षद है और आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव में ये जदयू की अब राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका में होंगे। ऐसे में जदयू में तमाम रणनीतिकार जो हैं, जितने भी लोग रणनीति बैठाते हैं, तमाम लोगों को लेकर के अब राष्ट्रीय महासचिव के इर्द गिर्द ही रणनीति सेट करने होंगे। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि एक अहम जिम्मेदारी मिलने के बाद कमर आलम जदयू के लिए बेहतर ढंग से रणनीति बना पाएंगे, ताकि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव जदयू के लिए और ज़्यादा आसान हो जाए। आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आरजेडी के खिलाफ एक मोर्चा गठन की तैयारी है, क्योंकि आरजेडी के बागी तमाम जितने भी नेता हैं, सब के सब लगभग जदयू में या फिर यूँ कह सकते हैं कि एनडीए का दामन थाम रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यह बनता है कि आखिरकार राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी जदयू ने जब संभाली है तो बिहार विधानसभा चुनाव आरजेडी के लिए अब कितना मुश्किल होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो तय है कि आरजेडी अपनी रणनीति में अब 100% देने के मूड में है और लगभग हर उसकी रणनीति अपने ही तहत फिट नजर आ रही है। तभी तो आरजेडी खेमे को धराशायी करती हुई जदयू अब तमाम शीर्ष के कदार नेताओं की एक अहम जिम्मेदारी सौंप रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आरजेडी इस बात को लेकर के किस तरीके से जदयू पर हमला करती है, यानी जदयू को किस तरह से लेती है। क्योंकि आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव जितना आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण है, यानी आरजेडी के अस्तित्व की लड़ाई है, उतना ही नीतीश कुमार के लिए भी चुनौती भर रहा है, ताकि आगे आने वाला वक्त एनडीए के साथ चुनाव को आसान बनाया जा सके। क्योंकि पिछला जो चुनाव था बिहार विधानसभा का, वो महागठबंधन के खेमे में नीतीश कुमार लड़े थे और इस बार महागठबंधन से अलग एनडीए का शीर्ष नेतृत्व करता है। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि कमर आलम को राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद जदयू की राह कितना आसान होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हैं बिहार के साथ पर, क्योंकि बिहार की तमाम खबरें हम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। हम आपको बताएंगे कि बिहार में आगे आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या रणनीति सेट कर रही है कौन सी पार्टी।